भिवंडी शहर के मशहूर व मारूफ दरगाह सैयद मलिक हुसैन उर्फ दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जमाल सिद्दीकी साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने हाजिरी दी और दरगाह दीवान शाह में चादर पेश की गई। इस मौके पर वसीम खान साहब सेंट्रल वक्फ काउंसिल चेयरमैन व अजमेर शरीफ दरगाह के सदस्य डॉक्टर असलम साहब, सूफ़ी संवाद ऑल इंडिया प्रभारी आबिद अली चौधरी साहब, सूफ़ी संवाद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष फारूक रियाज पठान साहब, समाज सेवक नज़ीर मंसूरी जी, बीजेपी सचिव महाराष्ट्र प्रदेश हाजी मैनुद्दीन, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मुख्तार सखावत खान, समाज सेवक जाहिद मुख्तार शेख साहब, समाज सेवक। हाजिरी के बाद आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर देखिए जमाल सिद्दीकी साहब गाड़ी से उतरते हुए आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल यहाँ के लोगों ने किया। जमाल सिद्दीकी साहब ने हाजिरी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए खुद उन्हीं की ज़ुबानी। मैं जलील हाशमी, जमजम न्यूज़ भिवंडी से। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर सूत्रों के अनुसार ये मालूमात मिल रही है कि वहाँ पर एक नारा लगाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जी बिल्कुल, अंग्रेजों ने भी बांट कर देश को अपने कब्जे में लिया था, हमें गुलाम बनाया था। हाँ, अंग्रेजों का एक नारा था फूट डालो और राज करो। जी, तो फूट डालो राज का ही होना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। हम सभी भारतीयों को एक रहना चाहिए, हम सभी भारतीयों को मिलकर इस देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ये देश है तो हम हैं, ये देश है तो हमारा समाज है, ये देश है तो ही हम अपने अपने धर्मों को पालन करने के लिए आज़ाद हैं। इसलिए हम सबको देश की उन्नति, तरक्की और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक होना चाहिए और भारत की उन्नति, तरक्की के लिए हमें काम करना चाहिए। सर, आप ही के पार्टी के एक विधायक नितेश राणे बार बार मुसलमानों के प्रति कुछ उल्टा सीधा बात करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं देश भर के हमारे मुस्लिम भाई को कहना चाहूँगा कि हमें नितेश राणे की बातों पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। एक तो अभी उनकी उम्र कम है और दूसरी बात उनकी भारतीय जनता पार्टी में अभी नई एंट्री हुई है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके बारे में वो अध्ययन कर रहे हैं, अभी उनको अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। और हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके बताए हुए लाइन पर चलना चाहिए। और हमारे जो मुखिया हैं देश भर के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के, परम आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा आपने सुना? उन्होंने कहा इस देश में इस्लाम जब से आया है, 600 साल पहले से जब से आया है, तब से इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। और जो इस्लाम को मुसलमानों को ख़त्म करने की बात करता है वो सच्चा हिंदू नहीं है। तो हमसे तो उनसे बड़ा तो कोई हमारे लिए मार्गदर्शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। और इस भारतीय जनता पार्टी की जो उत्पत्ति हुई है, जो बनी है, वो जनसंघ से बनी है। और जनसंघ के जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका नारा था अंत्योदय। अंत्योदय मतलब समाज का जो अंतिम आदमी है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो बेसहारा है, जिसका कोई वाला नहीं है, उसके लिए हमें काम करना है। और बिल्कुल इसके हिसाब से जो अगर भारतीय जनता पार्टी की आत्मा अगर देखेंगे तो सबका साथ सबका विकास है, उसमें मुसलमान भी आ गया। अगर कोई मुसलमान को काट के अलग करने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को के आत्मा को मारने की कोशिश करेगा और हमारा जो अंत्योदय लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस सबसे पिछड़ा हो चुका है, कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमान सबसे पिछड़ा हो चुका है और हमें मुसलमानों को अगली पंक्ति में लाने के लिए
हमें मेहनत करना है, उनको विकसित करना है, उनको योजनाएं देनी है, उनको शिक्षा देनी है। क्योंकि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को पहली पंक्ति में लाना है, तो भारत का हर व्यक्ति विकसित होना चाहिए, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार होना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों को मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। और जो मुसलमानों का दुरुपयोग किया है कांग्रेस ने, और जो मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, हमें वहाँ से छुड़ाकर उनको मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए और विकास के पथ पर सबको साथ लेकर उनके विकास को सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए हमें विवादित बयानों से बचकर हमें सबका साथ, सबके विकास की बात करना चाहिए। सर, एक राहुल गांधी ने एक नारा दिया है, वोट चोर गद्दी चोर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी ने जो नारा दिया है वो सिर्फ नारा है। और राहुल गांधी जिस खानदान से आते हैं, सबसे ज़्यादा वोट चोरी उसी खानदान ने किया। आज अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए, सबसे ज़्यादा वोट की चोरी करने का काम कांग्रेस पार्टी में जो है पंडित नेहरू जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, और उनके पिताजी श्री जो है राजीव गांधी ने किया। तो ये जो लोग हैं, ये चोर हैं कि देश को जो है चोरी करके आगे खुद बढ़े। देश के संसाधनों को चोरी किया उन्होंने, देश की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। तो उनको ऐसा लगता है अब जब भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं पा रहे, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर हार का ठिकाना फोड़ने का काम कर रहे। मुझे लगता है राहुल गांधी को नारे खोजने के बजाय भारतीय जनता पार्टी से खोजने का रास्ता उनको ढूंढना चाहिए। और अगर मुझसे वो पूछेंगे तो मैं तो बताऊँगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो लोगों की सेवा करो, जो आपके बस की बात नहीं है। आप सबने सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए, आपको मेहनत करना नहीं आता, आपको गरीब की भावनाओं को पता नहीं है, आप कभी गरीब के घर में बैठते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको लोगों से दूर करती है। इसलिए अगर आपको कभी सत्ता में आने का प्रयास करना है, हालांकि 50 साल तो आप सत्ता में नहीं आ सकते, कोई भी नारा दो आप, अगर फिर भी सत्ता में आने का प्रयास करना है तो लोगों की सेवा करो, कि सेवा ही लोगों को आशीर्वाद दिलाता है। सर, ये थे जो जमाल सिद्दीकी साहब, जो माइनॉरिटीज के अध्यक्ष हैं। अब हमारे साथ में हैं वसीम खान साहब, जो वक्फ काउंसिल के ऑल इंडिया चेयरमैन रह चुके हैं हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर? ये आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बिल लाकर जो वक्फ की संपत्ति है उसको सुनिश्चित करने का काम किया है। वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो, आखिरी पायदान तक खड़ा व्यक्ति उसका लाभ ले सके, माफियाओं के कब्जे से छुड़ाकर उन संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले, इसी मकसद के साथ ये नया बिल आया है। और इस नए बिल से मुसलमानों के में बहुत फ़ायदा होगा, मुसलमानों की आर्थिक परिस्थिति में बदलाव होगा, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मुझे लगता है ये बिल बहुत अच्छा। हमारे साथ में है एक नाम नज़ीर मंसूरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ये माइनॉरिटीज़ के सचिव है महाराष्ट्र प्रदेश के। सर, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को लेकर? देखिए, हाशमी साहब पत्रकार जी, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वक्फ काउंसिल के चेयरमैन वसीम खान साहब ने कहा, मैं एक रोशनी आपको और डालता हूँ कि दरगाह दीवान शाह मलिक हुसैन सरकार की जगह है। यहाँ पर 57 एकड़ जगह है। कई सालों से जब हम लोग बचपन में यहाँ आते थे, माँ बाप की उंगली पकड़कर, तो पूरा मैदान हुआ करता था। आज 110 बिल्डिंग का निर्माण है। तो ये जो वक्फ बोर्ड आया है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, ये इसीलिए आया है कि 100% वक्फ बोर्ड की जगह पर मुसलमानों ने ही कब्जा किया। उसको छुड़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी के नेतृत्व में, वसीम भाई के नेतृत्व में, और हमारे जितने भी साथी हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के और हमारे पार्टी के लोगों ने इस पर पहल करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। आज मैं आपको बताकर चलूँ, दरगाह दीवान शाह जमाल भाई यहाँ मौजूद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जमाल भाई, 110 जो बिल्डिंगें बनी हैं, अगर 1000 रुपया भाड़ा तो दरगाह दीवान शाह की अगर पौती फाड़े तो 20 लाख रुपया महीने का बनेगा, साल का 2 करोड़ 40 लाख। एक साल में क्या हम स्कूल नहीं बना सकते 2 करोड़ 40 लाख में? एक साल में स्कूल बनेगा, एक साल में कॉलेज बनेगा, एक साल में हॉस्पिटल बनेगा, एक साल में यतीम खाना बनेगा, एक साल में कई बच्चियों की जो यतीम बेसहारा बच्चियां हैं, यतीम मिस्कीन बेयार मददगार, जिनका माँ बाप ने, उनकी हम शादियां करवा सकते हैं। तो ये सब काम हमें करना पड़ेगा।
आगे आना पड़ेगा। जमाल भाई को मैं बताता चलूँ, दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसमें हम लोग सब हैं। जमाल भाई की रहनुमाई में, वसीम खान साहब की उसमें देख देख में इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखिए हम लोगों का एक मंसूबा है, एक मकसद है कि नागपुर में बाबा ताजुद्दीन सरकार की कितनी बड़ी जगह में मिल्कियत थी, उससे बड़ी जगह दरगाह दीवान शाह की। वैसा मेला वहाँ 14-15 दिन का हमारे इधर बचपन में मेला लगता था। कवालियाँ हुआ करती थी, ना तो मनकबत हुआ करता था, यहाँ पर मुशायरे हुआ करते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी। गरीब यतीम मिस्किनों की मदद हुआ करती थी। वो जब से ये नई कमेटी आई है, लूट खसोट, बिल्डिंग पर कब्जा, वो लूट मार हुआ पूरा टोली को ख़त्म कर कर इंशाल्लाह बहुत जल्द वसीम भाई ने आश्वासन दिया है कि वक्फ बोर्ड के महाराष्ट्र के जो चेयरमैन हैं बहुत जल्द उनको यहाँ लाया जाएगा, यहाँ पर उनको घुमाकर पूरी जगह दिखाकर और इंशाल्लाह बहुत उसको पाए तक पहुँचाएंगे।